यूजीसी के नए नियमों पर देश भर में भारी बवाल, छात्रों का गुस्सा उमड़ा, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची लड़ाई। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि देश की यूनिवर्सिटीज क्या पढ़ाई के मंदिर रहेंगी या फिर टकराव और तनाव का मैदान बन जाएंगी। यूजीसी के एक फैसले ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि छात्र सड़कों पर हैं, नेता आमने सामने और सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। आज की ये रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ नियमों का नहीं, हमारे देश के भविष्य के छात्रों का है। फिलहाल नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर यह है कि यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों के खिलाफ जनरल कैटेगरी के छात्रों और स्वर्ण समाज का गुस्सा अब देशव्यापी आंदोलन में बदल चुका है। हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। चारों ओर बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये नियम है क्या, जिससे पूरे देश में बवाल है। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 नाम से नए नियम अधिसूचित किए थे। इन नियमों का मकसद है कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना। इसके तहत हर संस्थान में विशेष समितियां, शिकायत हेल्पलाइन और निगरानी तंत्र बनाने का निर्देश दिया गया है। सरकार कहती है इससे समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। लेकिन आखिर विरोध क्यों है? यहीं से कहानी पलट जाती है। जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये नियम एक तरफा है और स्वर्ण छात्रों को पहले से ही संदेह के घेरे में खड़ा कर देते हैं। उनका कहना है झूठे आरोपों से बचने का कोई ठोस प्रावधान नहीं है। प्रमाण का बोझ सीधा आरोपी छात्र पर ही डाल दिया जाएगा। इससे कैंपस में डर, तनाव और अविश्वास फैलेगा और अब इसी बात से देश भर में सड़कों पर छात्र उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर, जौनपुर और सोनभद्र, लगभग हर जिले से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोनभद्र में हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कलेक्ट्रेट पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। छात्रों और स्वर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यहाँ एक युवक ने खून से पत्र लिखकर जिलाधिकारी को सौंपा, जिससे आंदोलन की गंभीरता साफ झलकती है। रायबरेली में विरोध ने खुला सियासी रंग ले लिया है। भाजपा के किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने स्वर्ण सांसदों को प्रतीकात्मक रूप से चूड़ियां भेंट की। इसके बाद बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया और कहा कि वे इस्तीफा सीधे प्रधानमंत्री को भेजेंगे। वहीं कुमार विश्वास का तंज भी इस पूरे मुद्दे पर सामने आया। कवि और नेता कुमार विश्वास की एक पंक्ति सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और ये पंक्ति है, मैं अभागा स्वर्ण हूं। उनका यह बयान इस पूरे विवाद को और हवा दे गया। वहीं मेरठ में ठाकुर समाज ने सामूहिक शपथ लेते हुए कहा, अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और यहीं से ये मामला राजनीतिक भविष्य से जुड़ता नजर आने लगा है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले पर कानूनी सलाह ली है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को ध्यान में रखते हुए हर पहलू पर विचार किया जा रहा है। अब इसमें छात्रों की चिंता क्या है, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे एक छात्र का कहना है कि इन नियमों से कॉलेज में अराजकता फैल सकती है, क्योंकि अब खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी सीधे आरोपी छात्र पर ही डाल दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या बराबरी के नाम पर एक नया भेदभाव खड़ा हो रहा है? क्या बिना सभी लोगों को सुने ये नियम लागू कर देना सही था? अगर कैंपस में डर का माहौल बनेगा तो पढ़ाई कैसे होगी? और क्या ये आंदोलन आने वाले चुनावों पर भी असर डालेगा? तो पूरा निचोड़ ये है कि यूजीसी के नए नियम अब सिर्फ शिक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं रहे, ये बन चुका है छात्रों के भविष्य का सवाल, समाज के भरोसे का सवाल और सरकार की नीतियों की परीक्षा।
अब देखना यह होगा कि सरकार छात्रों की आवाज सुनती है या फिर ये आंदोलन और तेज होता है। आप देख रहे थे खबर 24 दिल्ली की रिपोर्ट। मेरा नाम है दीपक शर्मा। धन्यवाद।